सारे भगवानों में एक कृष्ण प्रभु ही ऐसे हैं जो अपने सौंदर्य पे बहुत ध्यान देते हैं। ये एक कन्हैया है, इसके अनेक रूप हैं। मोहिनी मूरत, सुंदर सूरत, काली कमली वाला, जिसने जैसा देखा वैसे ही नजर आए मदन गोपाल। किसी ने कन्हैया बोला, किसी ने बंसीधर बोला, किसी ने रास रचैया बोला, तो एक मीरा दीवानी आई, उसने बोला मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। मैं कोशिश कर रही हूँ। अभी आपने देखा कितने सुंदर सजते हैं। आप जानते हैं सारे भगवानों में एक कृष्ण प्रभु ही ऐसे हैं जो अपने सौंदर्य पे बहुत ध्यान देते हैं। कैसी आंखें होंगी, कैसी मुद्राएं होंगी, रास में कैसा रूप रंग होगा, राधा मिलन पे कैसा होगा, और जब वो मथुरा में उस कंस का विनाश करने के लिए जाएंगे तो उनकी मुद्राएं कैसे होंगी। ये कृष्ण ही हैं जो नाना प्रकार के रूपों में आपको नचाते और रिझाते नजर आते हैं। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। आज मैं उस प्रभु का श्रृंगार कर रही हूँ जिसके श्रृंगार को देख देख कर वृंदावन की गोपियों ने सजना सवरना सीखा, तो दूर बैठी हुई मीरा ने सजना सवरना छोड़ दिया था। मैं उस मदन गोपाल का श्रृंगार करने का कोशिश कर रही हूँ जिनको देखकर बहुत सारे लोग इस वृंदावन में दर्शन करने आए, यही रस गए और यही बच गए। आप एक चीज भी ये देखिएगा कि उनका यहाँ पर बसना, उनका यहाँ के रंग में रचना, और हमारे आगे जो प्रभु आते हैं वो ऐसे ही श्रृंगार होते जो अभी आपने देखा होगा। उस पूरे समय पर आपने देखा होगा कि कैसे छोटी छोटी चीजें, उनकी आंखें, उनकी भौहें, उनका तिलक, उनका चंदन श्रृंगार, नाना प्रकार की चीजें कैसे एक कलाकार करता है। ये कृपा ही होती है कि वो करता है। आप और हम कोशिश करें तो ये जो कूची है ना मेरे हाथ में, जो रंगों से भर गई है, ऐसे हाथ कांपते हैं। कोशिश मैं कर रही हूँ, भाव के साथ कर रही हूँ, लेकिन जिसको भाव स्वयं भगवान ने दिया हो उसके भाव के आगे आप क्या सीखोगे। मेरे साथ हैं जो पूरा करते हैं विनय भाई। मैं विनय भाई इसलिए बोलूंगी क्योंकि सम्मान प्रभु देते हैं। तो विनय भाई से हम जानेंगे, एक छोटी सी उम्र में एक बच्चे ने कहते हैं ना कि संभाला इस पेंटिंग ब्रश को और किसकी पेंटिंग कर डाली, कन्हैया की। तो मैं उनसे ही बात करूंगी ताकि आप भी समझे कि जिनके रूप में हम रिझते हैं ना, उनका रूप पहले कैसे तैयार होता है। आप भी तो मेकओवर आर्टिस्ट के पास जाते हैं ना संवरने के लिए। तो ये मान लीजिए छोटा सा ब्यूटी पार्लर है जहाँ कन्हैया तैयार हो रहे हैं, लड्डू गोपाल तैयार हो रहे हैं। विनय भाई राधे राधे। राधे राधे। सबसे पहले राधे राधे। देखिए, आपने मुझे जितना सिखाया उतने में मैं बस इतना कर पाई हूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रयास के साथ मैं आगे बढ़ जाऊंगी, लेकिन ये प्रयास आपने कब शुरू किया था? ये करीब आज से 4 से 5 साल पहले जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था। सीखा तो मैंने बचपन से ही था मिनिएचर आर्ट को, लेकिन जब ये श्रृंगार मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं पता था कि कैसे श्रृंगार होगा ये। लेकिन मन में एक भाव था कि ठाकुर जी का जो सब लोग करते हैं कुछ अलग करूं मैं, जो मेरा अपना हो, आंखें कटीली हो, श्रृंगार ऐसा हो सामने वाला देखे, दर्शन करे तो वो पूरी तरह से भाव में डूब जाए, उसको लगे कि हाँ श्रृंगार ओरिजिनल हुआ है। मुझे याद है मैंने जब आंखें शुरू की थी, शुरुआत में मेरी कमियां भी रही, मैंने अपनी कमियों को खुद सुधारा। मेरे गुरु भी हैं जिन्होंने मेरे को मिनिएचर आर्ट सिखाई थी। गुरु हैं मेरे, गुरु गोपाल गुप्ता जी हैं। बचपन में मैं बहुत छोटा था जब मैं सीखता था उनसे, उन्होंने बहुत साथ दिया मुझे सिखाने के लिए, और वही इस काम में मुझे लाने वाले हैं। जब आपने पहली बार कन्हैया को, लड्डू गोपाल को, उनको श्रृंगार करना शुरू किया है ना, तो कोई ऐसा अनुभव हो जो आपको लगा कि मार्ग इतना सीधा नहीं है? जब मैं श्रृंगार करने बैठता था तो कभी कभी ऐसा लगता था कि ये सभी लोग जो आंखें बना रहे हैं, स्ट्रेट आंखें आ रही हैं या ऊपर की तरफ जा रही हैं। मैंने कहा कि मैं अपने हिसाब से अपने भाव की आंखें बनाऊं, और मैंने जब वो आंखें बनाई तो मुझे महसूस हुआ कि मैंने कुछ किया। और जब मैंने जिसको दिखाया, जिसके ठाकुर जी थे, तो उन्होंने तारीफ की, तो मुझे और ऐसा लगा कि और कुछ अच्छा कर सकता हूँ। ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी का आशीर्वाद ऐसा रहा कि आगे करते 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 कैसे हो जाता मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे खुद
इतनी अंदर खुशी होती है कि मैं कर पा रहा हूँ, इनकी सेवा कर पा रहा हूँ। श्रृंगार तो है ही है, ब्यूटी पार्लर है, लेकिन जो भाव से चीज़ें बनती है वो अलग ही हो जाती है। उसको मैं महसूस कर सकता हूँ उसको। एक मानव जब मानव का श्रृंगार करता है, या आज की आधुनिक भाषा में हम लोग बोलते हैं ना, वो मेकओवर आर्टिस्ट का बड़ा शानदार वो मेकओवर करता है, हम कितना अहंकार में आ जाते हैं कि हमने उसको सजाया है, देखो क्या अद्भुत दिख रहा है। लेकिन आप जानते हो ये कृपा बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है कि जिस ईश्वर ने हमें मानव बनाया, उस ईश्वर के आगे हम श्रद्धा स्वरूप उनका श्रृंगार कर पा रहे हैं। तो आपने बताया कि एक बार आपके साथ ऐसा हुआ था, एक विशाल सी कन्हैया की मूर्ति थी और आपको अनुभूति हुई कि भाई श्रृंगार करना ऐसा नहीं है, बड़ा समझदारी से करना होगा। मेरे को याद है कि करीब 2 से 2.5 फुट के कृष्ण थे। जब मैं खड़े होकर श्रृंगार कर रहा था, नाइट का 1 से 1:30 का टाइम था, 1 से 1:30 बजे हुए थे। तो मैं काम करते करते अचानक कलर की शीशी मेरी जो है नीचे टेबल से नीचे आई, और वो शीशी का जो कलर था वो मेरी छत पे था। उस दिन मेरे को महसूस तो हो गया था कि इनकी कृपा हो गई है। मैंने अपनी टेबल को जगह नहीं छोड़ी, वही टेबल है, वही मैंने जगह चेंज नहीं करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ ठाकुर जी ऐसे ही मेरे ऊपर कृपा बनाए रखे। काफ़ी कुछ अनुभव हुआ मुझे। कई जगह मैं श्रृंगार के लिए भी गया, तो जब हम लोग श्रृंगार करते हैं तो ठाकुर जी को ऐसे छूते हैं और ऐसे प्रणाम करके कि भाई हम आपके ऊपर केमिकल का भी उपयोग करेंगे, हमें क्षमा करना, हमारा कर्म है, आपको श्रृंगार सुंदर करने आए हम। तो मुझे याद है कि जब मैं पंजाब में एक ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहा था, तो मैंने पैर छू के उनको ऐसे छुआ था, तो मेरे शरीर के जो कंपन था वो शरीर में कंपन हुआ था, वाइब्रेशन था उन ठाकुर जी में जांघों को छूने के बाद। और जब छूने के बाद जब करंट सा लगा तो मैंने वो बोला भी था उनके पुजारी को, पुजारी जी आपके ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो उनको विश्वास नहीं हुआ मेरी बात का, लेकिन मैं 2 या 3 दिन वहाँ रहा हूँ, मेरे को अनुभव है उनके ठाकुर जी, आज भी मेरे दिमाग में उनकी छवि है। बहुत चमत्कारी ठाकुर जी, मेरे को काफ़ी अनुभव हुआ। कई ठाकुर जी ऐसे आए जिनका श्रृंगार मैं कर रहा हूँ, मात्र 20 मिनट 25 मिनट में श्रृंगार कर देता हूँ मैं, और 3 घंटे में भी मेरे पे श्रृंगार हुआ नहीं उनका। अच्छा, नटखट पे? नटखट गोपाल जी। एक्चुअल में क्या था, वो उनको पसंद नहीं था, जो कलर से मैं करना चाह रहा हूँ वो कराना नहीं चाह रहे थे, जो उनको पसंद है वो कर सकते हैं। हाँ। तो ये सारी घटनाएं मेरे साथ जीवन में ऐसी घटी गोपाल जी की कि मैं सोचने में मजबूर हो गया कि हाँ वाकई मैं भी कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, और अपनी आत्मा की शांति के लिए बहुत सुकून से काम करता हूँ। कोई कंपटीशन नहीं, किसी से कोई कंपटीशन नहीं, किसी से कोई मेरी प्रतियोगिता नहीं है। मैं खुद अपने आप से प्रतियोगिता करता हूँ कि मैं अपने को कितना अच्छा कर सकूँ। यही कृष्ण भक्ति है। विनय भाई को पता भी नहीं चला कि बोलते बोलते क्या कह गए। वो कह गए कि जो आप द्वंद्व अपने आप से अपने अंदर करते हैं ना, वो सत्य होता है। ये कलयुग है, मानव मानव से नहीं, मानव अपने आप से युद्ध कर रहा है। वो त्रेता और सतयुग था, जब मानव के आगे महाभारत की सेना खड़ी थी तो वहां विशाल रावण की सेना खड़ी हुई थी, जहां व्यक्ति का एक आसुरी शक्ति से युद्ध हो रहा था। ये जो कलयुग है ना, हमारे अंदर ही असुर है। उन्होंने यही आपको बताया, पहले खुद को तो सुधार लो। यही है कन्हैया होना। हम कहते हैं ना, हम कृष्ण की पूजा करते हैं, हम बड़ी भक्ति करते हैं, आप एहसान नहीं करते हैं। कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है उससे, और यही वजह है जो उन्होंने आखिरी लाइन में बोला, मेरी प्रतिस्पर्धा किसी से नहीं है, मेरी प्रतिस्पर्धा स्वयं का सुधार है। यही भागवत है कि आप अपने आप से लड़ेंगे, आपके अंदर से ही अर्जुन निकलेगा, आपके अंदर से ही दुर्योधन निकलेगा, और आपके अंदर से भी एक संपूर्ण महाभारत खड़ी हो जाएगी। ये आपको तय करना है कि आपको कुंती बनकर खड़ा होना है, या आंखों पे पट्टी बांधकर उस गांधारी की तरह खड़ा रहना है जिसके 100 पुत्र उस रणभूमि में पड़े थे। 100 होने के बाद वो उन 5 से हार गए। यही है कृष्ण होना, और यही पूरी भागवत में कृष्ण ने समझाया भी था। तो ये श्रृंगार नहीं है। तो मैं इतना जरूर आपसे कहना चाहूंगी, ये जो लड्डू गोपाल की कहानी है ना, कन्हैया को सजाने संवारने की कहानी है। प्रभु है, आप माने या ना माने, प्रभु है, और उसकी अनुभूति ही होती है। मीरा को कुछ और नजर आए, राधा को कुछ और नजर आए, और थोड़ी दूर जाएंगे ना वृंदावन की परिक्रमा अगर आपने की होगी, तो मदन मोहन को कुछ अलग नजर आए। उन्होंने कहा मुझे गोदी में खिलाना है, मीरा ने कहा मुझे तुम्हें भगवान बनाना है, राधा ने कहा दुनियादारी जाए कहीं भी, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे साथ रास लीला करोगे। ये एक कन्हैया है, इसके अनेक रूप हैं। यही कृष्ण हमें सिखाते हैं। तो ये अद्भुत मुलाकात थी। छोटी सी जगह है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। आपको लगता है कि आपके कन्हैया को श्रृंगार कराना है,
उनको भी सजना संवरना है, क्योंकि वो सांवरा है, उसे सजने का शौक है। तो आ जाइए कन्हैया को लेके वृंदावन, इन्हीं गलियों में आपको ये कृष्ण भक्त मिल जाएगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।